नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और अभी तक आपने टोटल 136 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए यहाँ से हम लोग करने वाले हैं 137वां नंबर प्रश्न। कितना नंबर प्रश्न करने वाले हैं? 137 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी हिस्ट्री का। तो इनमें से जो भी अभी तक स्टूडेंट नहीं देखा है 136 क्वेश्चन, वो जाके पहले 136 क्वेश्चन को देखे, उसके बाद ही 137 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो टोटल क्वेश्चन हम कितने करने वाले हैं? तो टोटल अगर क्वेश्चनों का बात करें तो आज यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी प्रकार से टोटल सेट का अगर बात करें तो टोटल सेट में हम 200 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन करने वाले हैं? तो 200 प्रश्न हम यहाँ पे टोटल क्वेश्चन मिला के पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सभी क्वेश्चन का हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आपको क्या करना है? आंसर देना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, रोमन यात्री जो है, रोमन यात्री पिल्लनी ने किस वस्तु को भारत का काला सोना कहा? तो हीरा को कहा था, मसाले को कहा था, काली मिर्च को कहा था, या फिर कपड़ा को? तो रोमन यात्री पिल्लनी ने किस वस्तु को जो है भारत का काला सोना कहा था? इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च। क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, काली मिर्च। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, 138 नंबर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री पाहियान किस राजा के समय भारत आए थे? चीनी यात्री जो है चीनी यात्री पाहियान किस राजा के समय भारत आए थे? ये हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजपूत राजा के समय, गुप्त राजा के समय, मौर्य राजा के समय, या फिर चौल राजा के समय? तो चीनी यात्री पाहियान जो है किस राजा के समय भारत आए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त राजा के समय। क्या हो जाएगा राइट आंसर? गुप्त राजा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन क्वेश्चन का लिखावट और हमारी साउंड परफेक्ट आ रहा होगा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उस पे हम जल्द ही विचार करेंगे। ठीक है, और आप किस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 139 नंबर। तो 139 क्वेश्चन का आ रहा है कि ह्यूमेन तसांग किस राजा के काल में आया? हेयान तसांग किस राजा के काल में आया था? तो हर्ष के, चंद्रगुप्त के, अशोक के, पुलकेशिन के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर। 39 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष। हर्ष क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? मिलिंद पन्हों की, इंडिका की, अर्थशास्त्र की, या फिर शकुंतला का? तो मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका का। इंडिका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में, लंदन में, दिल्ली में, या फिर कलकत्ता में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 41 के ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? लंदन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शक्ति का आधार कौन सा युद्ध माना जाता है? भारत में ब्रिटिश शक्ति का आधार जो है कौन सा युद्ध माना जाता है? पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, या फिर असहयोग? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1797 में, 1764 में, 1897 में, 1803 में। 1800 क्या हो जाएगा? 3 में। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1764 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न हमारे पास है 144 नंबर। 144 नंबर का आ रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली था, या फिर हेसिटंक्स था, कॉर्नवालिस था, या फिर डलहौजी था? तो बंगाल का जो है पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग्स जो है, हेस्टिग हेसिटंक्स जो है क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की प्रसिद्ध नीति, डलहौजी की प्रसिद्ध नीति क्या है? विभाजन है, या फिर सही सुनता है, विलय सिद्धांत है, या फिर शिक्षा नीति है? तो डलहौजी का जो है प्रसिद्ध नीति क्या था, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो ये 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा विलय सिंधु दांत, क्या जाएगा हमारा राइट आंसर? विलय सिंधु दांत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर अगला प्रश्न का बात करें, वह है सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? सती प्रथा समाप्त करने का श्रेय जो है किसको जाता है? वह है राजा राम मोहन राय को, नेहरू को, गांधी को, या फिर दयानंद को? तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं, एहो ह्यूम हैं, सुभाष बोस हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो ह्यूम। ए हो ह्यूम क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, तिलक को किस नाम से जाना जाता है? तिलक को किस नाम से जाना जाता है? वह है पंजाब केसरी, लोकमान्य, देश बंधु, या फिर आजाद? तो तिलक को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकमान्य से। लोकमान्य हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1910 से 14 में, 1914 से 18 में, 1918 से 22 में, 1920 से 24 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1914 से 18 में। क्या हो जाएगा? 1914 से 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1935 से 40 के बीच, 1939-45 के बीच, 1940 से 44 के बीच, या फिर 1920 से 26 के बीच? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का बी नंबर 1939 से 45 के बीच। 1939 से 45 के बीच हमारा क्या हो गया था? राइट आंसर हो गया। ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 151 नंबर प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? तो 151 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिशन 1946 के कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत को दो राष्ट्रों में बांटना, भारत को स्वतंत्रता देना, भारत में अंतरिम सरकार बनाना,
भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू करना। तो 151 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 151 का डी नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया जो है शुरू करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न जो है हमारे पास, हाँ तो अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन का अध्यक्ष कौन था? सीमा आयोग बाउंड्री कमिश्नर का अध्यक्ष कौन था? रेड क्लिफ था, माउंट बेंटन था, बेवेल था या फिर कर्जन था? तो सीमा आयोग यानी कि बाउंड्री कमिश्नर का अध्यक्ष जो है कौन था, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब शुरू हुआ था? 1935 में, 1942 में, 1946 में या फिर 1947 में? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है कब शुरू हुआ था, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। 1942 का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ? चोरी चोरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1922 में, 1925 में या फिर 1930 में? तो चोरी चोरा कांड जो है किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी नंबर। 54 का बी नंबर यानी कि 1922 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से, चंपारण से, वर्धा से या फिर दांडी से? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह जो है कहाँ से शुरू किया था? तो 55 का ए नंबर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच, भारत श्रीलंका के बीच, भारत नेपाल के बीच? तो ताशकंद समझौता जो है किसके बीच हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुआ था? 1901 में, 1906 में, 1916 में या फिर 1919 में? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? मुंबई, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर पुणे में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। मुंबई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज किस वर्ष मनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज किस वर्ष मनाई थी? 1939 में, 1940, 1941 या फिर 1942 में? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज किस वर्ष बनाई? किस वर्ष बनाई थी? तो 59 नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 1942 में। 1942 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर इस अगला क्वेश्चन का बात करें तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था? 1928 में, 1929 में, 1930 में या फिर 1935 में? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का बी नंबर। 60 का बी नंबर यानी कि 1929 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक आपने 160 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब बचा हमारे पास 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट रहा हो तो ये जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।